फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएट चेयरमैन जनाब मलक बोस्तान साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्विकली आऊँगा। आज आपने एक बड़ी ऑफ़र की है कि अगर आप कुछ शराइत मान ली जाएं तो $12 बिलियन तक आप इस ख़जाने में डालने में मदद कर सकते हैं या डाल सकते हैं। पहले तो बताएं वो शराइत क्या हैं और ये भी बताइएगा कि ये किस तरीके से पैसा हुकूमत को आप फराहम कर पाएंगे। जनाब मलक बोस्तान साहब। हमने कोई शराइत नहीं लगी, कोई कंडीशन नहीं लगी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो उस वक्त यही हालात थे और हमने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे गवर्नमेंट को बाहर के पाकिस्तानियों से। तब दोबारा मैं पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने $12 अरब सालाना और $1 अरब माहाना देने की पेशकश हमारी उन्होंने कबूल की है और उन्होंने कहा जी आप हमें जब भी कहेंगे हम दे देंगे, अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और स्टेट बैंक और डार साहब को मैंने फिर मीटिंग की, उनको लेटर भी दिया, ऑफर भी दी। 6 महीने पहले की बात है ये, और अभी तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी जब तक ये इजाज़त नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ से किसी से ले नहीं सकते। तो ये बड़ी तुर्की ने कि इसके ऊपर अमल भी किया है। तो आपने खबरें भी पढ़ी कि तुर्की के सदर एर्दोगान ने खुद अपनी कौम से कहा था कि डॉलर का रेट जो है आप हमें इस रेट पे सिलेंडर करें और इसके बाद डॉलर का रेट का बढ़ेगा तो हम आपको डिफरेंस पे करेंगे। आप स्कोप से डॉलर लेके ना होल्ड करेंगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा रवि देते। तो हमने भी यही फार्मूला अपनाना है और हमने भी पाकिस्तानी को यही कहा है कि आप हमें सिलेंडर करें और हम आपको अगर बाद में बढ़ गए 2 साल जितने का उसको जितना डिफरेंस हम आपको पे करेंगे। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस स्वैप पॉलिसी कहा जाता है इसको, इसके फाइनेंस लैंग्वेज में। तो इसके तहत अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो हम ये कल से देना शुरू कर देंगे। इसमें कोई खास इंटरेस्ट रेट भी आपने तकाजा किया है? नहीं, इंटरेस्ट फ्री है, कोई हमने इंटरेस्ट फ्री दी है। पहले भी हमने कोई इंटरेस्ट फ्री दी थी, अब भी हमने इंटरेस्ट फ्री दी। बोस्तान साहब आप फरमा रहे हैं कि आपकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम इसहाक डार साहब से बात हुई थी, अगर ये अच्छी ऑफर है तो फिर उन्हें क्यों नहीं वो कबूल कर रहे? क्या मायने है बीच में, क्या रखा? मेरा ख्याल है IMF से वो अवेल करना चाहते हैं, उसके बाद शायद करें कोई IMF को उनको वैसे फंदा इन अपने गले में डाला हुआ है जो नया निकल सकते हैं तो ना बात निकाल। आपकी इस ऑफर का IMF से बज़ाहिर तो कोई लिंक नहीं लगता। बस वो IMF को अलग जब 98 में हमने दिए थे तो IMF हमने मीटिंग की थी और उन्होंने हमसे बकायदा सोर्स मांगा, हमने उनको ट्रायल दिया और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मैंने उन्हें यही कहा कि आपने तो हमारी शिकस्तें भी रोकी हुई हैं, तो हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिए लीगल पैसे हमारे लोगों के बैंक टू बैंक ट्रांसफर है और उन्होंने उसको फिर माना और उसके बाद उन्होंने हमने उसको कंटिन्यू रखा। तो हमारा तो ट्रायल भी देते हैं हम लोग, तो बिल्कुल वाइट मनी, ऐसी अनऑफिशियल मनी तो है नहीं कि जिसको छुपाया जा सके। अकाउंट टू अकाउंट और हर बंदे का नाम पता पूरा मौजूद होता है। लेकिन उनको क्या होगा, वो खुद आउट ऑफ गुड विल देंगे और फिर इसके साथ एक दलील बोस्तान साहब हॉट मनी की भी दी जाती है, इस पे भी आप रोशनी डालेंगे कि ये हॉट मनी टाइप चीज होगी? नहीं, हॉट मनी तो ये होती है ना कि वो किसी वक्त भी आप निकाल सकते हैं। ये एग्रीमेंट होता है 2 साल का, 2 साल पहले वो वापस नहीं ले सकते और 2 साल भी बाद डॉलर नहीं देने होते, उसका डिफरेंस पे करना होता है। अगर रेट बढ़ जाए तो वो भी बढ़ने की सूरत में, बढ़ेगा नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं देना। वो सेटलमेंट जो अगर बढ़ गया तो फिर आपको देना पड़ेगा। जैसे आज फर्ज किया डॉलर का रेट 285 है और 2 साल बाद 300 हो जाता है, तो ₹15 आपने उनको पे करने खाली। चलें, ये इस पे अब बहुत शुक्रिया मलक बोस्तान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त डेस्परेट मेजर्स की ज़रूरत है। तेज़ी से वक्त भट्टी साहब निकल रहा है, जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है। और मैं खुदा जानता है मेरा कि मैं अपने इधर इर्द गिर्द बच्चों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर ये कुछ हो ये सीरियस। और फिर एक इन्होंने और बात की है कि यार ये खुद तो नहीं करवा रहे हम कहीं। ये बार बार यहाँ पे इशफाक हसन खान साहब कह के गए हैं और हमारे दोस्त जो इकोनॉमिस्ट आकर कहते हैं। डॉक्टर इशफाक साहब 4 दफ़ा फरमाया, उन्होंने कहा ये वतन अजीज डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे कुछ लोग अगर मिले हों, कि मुझे आज भी उनके एक लफ्ज़ याद है, तो कादी साहब ये बाई डिज़ाइन अल्लाह रहम करे इस मुल्क को इस तरफ ले जाया जा रहा है, वरना इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, नीयत और फतूर और लालच की वजह से और मैं अना की वजह से ये मुल्क आज दिवालिया होने जा रहा है। भट्टी साहब आप देखें ना, अगर इस तरह से जिस तरह भी बाबर अवान साहब भी बात कर रहे थे, इस किस्म के शेडी लोग जो हैं ऊपर बैठे होंगे जिनके बारे में यहाँ के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अब इशफाक हसन खान साहब एक बहुत बड़ा एक इदारा चलाते हैं, पाकिस्तान का बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, वो चलाते हैं। डॉक्टर इकराम उल हक जैसे लोग मौजूद हैं। और मैं अब मेरे दोस्त हैं नईर साहब, पता नहीं सुन रहे हों या ना सुन रहे हों, हम बार बार कहते हैं कि यार डॉक्टर इकराम उल हक से बात करें, उनका एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन था, इसको खड़ा करें। इस मुल्क को घुटनों के बल खड़ा रखने का मफाद किसका है?
काजी साहब, जब जिस सियासतदान की 95% प्रॉपर्टी बाहर हो, उसे पाकिस्तान का क्या है? खुदा ना खास्ता नुकसान होता हो, नहीं होता ना हो, वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है, बाहर है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बच्चे, उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी। तो लिहाजा पाकिस्तान में वो आते हैं, हम गुलाम हैं, हम पे हुक्मरानी की और चले गए। मेरे ख्याल में शफाक हसन साहब ठीक कहते हैं कि इस मुल्क को एक स्क्रिप्ट के तहत इस नैश पे लाया गया है कि उसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो इसहाक डार ने। भट्टी साहब, मैं एक और बड़े क्राइसिस में हम आ गए। इस छोड़े इनको, बात यह है कि हम जाते थे तो थोड़ी प्राइड होती, एक नेशनल प्राइड भी तो होती है ना भट्टी साहब। हम इंटरनेशनली काम करते थे बड़े बड़े अखबारों में, तो इंडियन के साथ हम आंख में आंख डाल के बात करते थे और हम अपने होने का वजूद देते थे, यानी महसूस करते थे। अब हम शर्म से आंखें चुराते फिरते हैं लोगों से। यार अब किधर ले आए हो? किसी से बात करनी है ना तो आंखें निकाल के बात करो अपनी, क्योंकि हमें आंख मिलाने के काबिल आपके हाक में वक्तों ने नहीं छोड़ा, जिस मुल्क में आइन और सुप्रीम क्लोजिंग है बड़ी साहब, जोर किया जाए। क्लोजिंग है, कुछ करें, हमारी इज्जत, हमारे बच्चे, उनकी जिंदगियां, बहुत कुछ दांव पे है। और ये जो एक तकब्बुर है और ये जो एक मुजरिमाना सोच है, इससे बचें। खुदा करे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम तो अच्छा नहीं देख सके, हमारे आने वाले देख पाएं।